ज्योतिष सदन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की चर्चा का विषय जो है वो आपका मनपसंद विषय है, और ये मनपसंद विषय हम इसलिए कह रहे हैं कि ये है मासिक लव राशि फल। जी हाँ, यानी कि मंथली लव राशि फल, जो कि जून 2026 का है। और इसके माध्यम से आज की चर्चा के दौरान हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आप हमारे मेष लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि एरीज असेंडेंट बनता है, आप मेष लगन राशि के जातकों के जीवन में माह जून 2026 में अपनी लव लाइफ से रिलेटेड किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलने जा रहे हैं। क्योंकि बात जब रिजल्ट्स की है और ग्रहों की ना हो तो ये तो संभव ही नहीं है। तो यहां पर साथियों मैं बताना चाहता हूं आपको कि हमारे जीवन में जो भी उथल पुथल होती है, या जो भी कुछ अच्छी खुशखबरियां मिलती हैं, या कुछ निराश करने वाली खुशखबरियां, या हमको एक तरीके से गमगीन करने वाली जो खबरें मिलती हैं, ये सब ग्रहों के द्वारा ही है, सब ग्रहों का खेल है। कभी आप जीवन में देखते हैं कि मैं आपके लव लाइफ को लेकर के ही बात करना चाहूँगा यहाँ पर, क्योंकि विषय वही है कि देखिए, कई बार क्या होता है कि बहुत आसानी से सब चीज़ें होती चली जाती हैं, और कई बार क्या होता है कि बहुत लंबा अरसा निकल जाता है और रिजल्ट सामने दिखाई नहीं देते। तो यही सब ग्रहों का खेल है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, अगर उपाय भी साथ में किए जाएं तो बहुत कुछ चीज़ें बदल जाती हैं और बदल सकती हैं। हमारे बहुत से ऐसे साथी हैं कि जो सोचते हैं कि भाई उपाय करने से क्या होगा क्या नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये उपाय अगर आप श्रद्धा भाव से करेंगे, थोड़ा सा देखिए, उसमें पैसा आपका, हम जो उपाय आपको देते हैं उसमें कोई पैसा खर्च नहीं होता, किसी प्रकार का समय कोई ज़्यादा खर्च नहीं होता, सिर्फ श्रद्धा भाव और नियमित रूप से करना होता है। और ऐसा करने से आप उसके परिणाम बदल सकते हैं। लेकिन ये कोई मैजिक भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि कोई मैजिक है कि भाई इधर आपने शुरू किया और रिजल्ट सामने आ गया। ऐसा भी नहीं है, समय लगता है थोड़ा सा। आप परमात्मा भी तो परीक्षा लेते हैं ना, ये आप और हम क्यों भूल जाते हैं। ये जरूरी नहीं है कि जब हम सोचते हैं कि हम परेशानी में हैं, हमें किसी के कारण परेशानी हो रही है, या हम दिमाग से मतलब परेशान हैं, या किसी भी प्रकार की परेशानी हो रही है, कि भाई हमारी परेशानी कोई सुनने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है। कई बार क्या होता है कि भगवान भी हमारे सब्र की परीक्षा लेते हैं। तो साथियों, आज हम जो बात करने जा रहे हैं आपसे मेष लगन राशि के जातकों से, जिनका कि एरीज असेंडेंट है, आपकी लव लाइफ को लेकर के बात करेंगे। और मेनली 5 पॉइंट्स पर हमारा डिस्कशन रहता है आमतौर पे। अगर आप हमारे पुराने व्यूअर हैं तो ये बात आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगी। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जब भी हम लव राशि फल की बात करते हैं, हम टू द पॉइंट बात करते हैं, यानी कि जो ग्रहों के द्वारा संकेत हैं बस वही सीधे आप तक हम पहुंचाने की हमारी कोशिश रहती है। हम पूरी स्टोरी बना करके ये वो सब ऐसा कुछ नहीं करते। भाई जो ग्रहों के हिसाब से हमको दिख रहा है कि ये रिजल्ट आने की संभावना है, वही बात हम आपके साथ शेयर कर देते हैं। और उसके बाद अगर देखते हैं कि भाई कुछ कमियां खामियां हैं रिजल्ट्स में, कुछ नेगेटिविटी भी है, तो उपायों के द्वारा दूर की जा सकती है, तो उपाय भी जरूर बताते हैं। तो साथियों, आइए सबसे पहले जो बात हम करते हैं वो सिंगल जातकों के विषय में करते हैं कि अगर आप सिंगल हैं अभी तक और कोई आपके जीवन में नहीं आया है दूसरा जिसको आप चाहते हैं, पसंद करते हैं, अपोजिट सेक्स का मित्र, तो क्या ये जून 2026 आपके लिए ही है? क्या ग्रह आपके ऊपर मेहरबान हो रहे हैं और आपकी ये जो स्टोरी है ये आगे चलेगी? नंबर 2, अगर आप लिव इन रिलेशंस में या आपका लव अफेयर चल रहा है, तो ये जो चीज़ें हैं आपके जीवन में कितनी और आपको इसका मतलब लाभ मिलेगा, और कितना आप इसको एंजॉय कर पाएंगे, कितना ये रिलेशनशिप आपकी मजबूत और बेहतर बनेगी, या फिर कहीं ठीक इसके विपरीत कुछ और परेशानियां तो आपके जीवन में खड़ी नहीं हो जाएंगी किसी भी कारण से। और अगर आपकी कोई विवाह करने की प्लानिंग है तो वो विवाह आपका आसानी से संपन्न हो सकेगा। वो तभी संभव हो सकता है कि जब विवाह का योग हो। तो साथियों, इसके ऊपर भी बात करनी है आपसे, ये भी बात बताएंगे। और नंबर 3 ये कि अगर आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। नंबर 4 कि आप विवाहित भी हैं लेकिन फिर भी आपको कहीं से कुछ ऐसा संकेत मिल रहा है या मिला है कि आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि कहीं आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी शुरू हो सकता है। ये भी बात क्लियर करेंगे।
अगर ऐसा कुछ ग्रहों का संकेत होगा तो जरूर बताएंगे, और नहीं होगा तो ये भी बता देंगे कि भाई बिल्कुल संभावना नहीं है। और अगर आपका पहले से कहीं चल रहा है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, तो उसको लेकर के कितना आपकी स्थिति बेहतर होगी या कितना उसको एंजॉय कर सकेंगे, या ये चीज़ें अभी थोड़ा सा ठंडे बस्ते में ही रहेंगी। और अंत में बात करेंगे कि आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, आ गए हैं, और उसी मित्र के साथ अपने उस दोबारा से कांटेक्ट बनाना चाहते हैं, संबंध दोबारा से अपने एक तरीके से स्थापित करना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि पहले से भी बेहतर स्थिति हो, और सब कुछ पुरानी बातें भुला करके, जिसके कारण आप अलग हुए थे, सेपरेट हुए थे, वो पुरानी बातें दिमाग से निकाल करके एक नया चैप्टर शुरू करना चाहते हैं, तो उसमें कितनी सफलता मिलेगी। आइए ये सारी बातें आज करने वाले हैं हम आपके साथ, बहुत कम समय में। बहुत लंबी चौड़ी बातें आपसे नहीं करेंगे, आपका ज़्यादा समय भी नहीं लेंगे। तो साथियों, सबसे पहले बात करते हैं सिंगल जातकों की, कि सिंगल जातक जो हैं वो, उनके लिए ये महीना जून का कैसा रहेगा। क्या आप जिसको चाहते हैं, जिसको पसंद करते हैं, क्या उसका प्रवेश आपके जीवन में बहुत अच्छे ढंग से होगा, या अभी आपको उसके लिए और इंतज़ार करना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, दो प्रकार का आपका माइंड है। एक तरफ धार्मिक विचार, धर्म के प्रति आस्था, और दूसरा आप बड़े कैलकुलेटिव इंसान हैं। हर चीज में कैलकुलेशन पहले करते हैं, कैलकुलेशन करके निकालते हैं। कैलकुलेटिव माइंड है आपका, मतलब बहुत लोग होते हैं ना कि सोचते हैं कि अगर ऐसा मैं करूंगा तो कैसा होगा, ये करूंगा तो वो होगा, वो करूंगा तो वैसा होगा, इस तरीके की चीजें। तो यहाँ पर जो है आपका डबल माइंड रहना है। विचार आपके शुद्ध रहेंगे, यानी कि धर्म के प्रति आपकी आस्था भी बनी रहेगी, और आपका रोमांस के प्रति भी काफ़ी झुकाव रहेगा। यानी कि अगर आप किसी को चाहते हैं तो उसकी तरफ भी आपका काफ़ी झुकाव बना रहेगा। लेकिन साथियों, यहाँ मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा मेरी बात को आप अगर गौर से सुन रहे हैं तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर सचेत करना चाहूँगा कि देखिए, हमें, अगर हम किसी को चाहते हैं, दिल से चाहते हैं, प्यार करते हैं, ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि जिसको हम चाहते हैं, क्या वो हमें डिजर्व करता है, या हम उसको डिजर्व करते हैं, या हम एक दूसरे को डिजर्व करते हैं। नंबर एक। नंबर दो, कि जो मित्र हम जिसको अपने जीवन में एंट्री देने के मूड में हैं, एंट्री देना चाहते हैं, क्या वाकई हम सही मित्र के साथ हम जुड़े हैं, क्या वो बिल्कुल सही है। ये चीज़ें भी हमें जरूर देख लेनी चाहिए। क्या हमारे साथ वो मित्र जो है ब्लफ तो नहीं कर रहा है। बहुत लोग होते हैं ना इस सोच के कि चलो इनके साथ मित्रता कर लेते हैं, और जितने दिन तक एंजॉय ये करवा सकते हैं, ये करवा सकता है या करवा सकती है, उस दिन करेंगे। जब देखेंगे कि नहीं है ऐसी, तो अपना ये अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार की स्थिति भी बनने की संभावना न दिख रही है। तो इसीलिए हम यहाँ पर आपको थोड़ा सा सचेत और सावधान कर रहे हैं कि आप जिस मित्र को भी चाहते हैं, जिसको अपने जीवन में लाना चाहते हैं, पहले उसके बारे में पूरा आप ऊपर, मतलब डिटेल में सारी चीज़ें, जल्दबाजी में ना करें कोई डिसीजन, आराम से जो भी करना है। बेशक इसमें समय लग जाए, क्योंकि आपको उसके साथ पूरा आप उसको अपने लाइफ का हिस्सा बनाने जा रहे हैं। ऐसी प्लानिंग है ना, तो उसके लिए तो फिर पूरा चीज़ों का स्टडी करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा चीज़ों का। उस मित्र की बैकग्राउंड क्या है, उसका अपना क्या स्टेटस है, क्या सारी चीज़ों के विषय में, वन टू ऑल, थ्रू आउट। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत आवश्यक हैं साथियों, कि कोई आपके साथ चीटिंग ना हो जाए, इसका ध्यान रखना है। दूसरा, विवाह का योग जो है वो मैं बताना चाहूँगा आपको कि विवाह का योग तो नहीं है साथियों। विवाह का योग अगर होता तो मैं ज़रूर बताता। तो अभी तो आप सिर्फ मित्रता तक बात है, और वो मित्रता को भी मैं कह रहा हूँ कि पहले अच्छी तरीके से उसको आप मेज़र कर लीजिए, नाप तोल लीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा। लिव इन रिलेशंस की बात करें कि आपका लव अफेयर है या लिव इन रिलेशंस हैं, तो देखिए, लिव इन रिलेशंस में है या लव अफेयर में है तो वो ठीक है, कोई इसमें गलत नहीं है अगर आप हैं किसी के साथ। लेकिन एक्सट्रीम लेवल पर जाकर के बहुत लोग करते हैं ना, कुछ इस प्रकार की थिंकिंग के साथ कि पता नहीं कल क्या मौका है, क्या नहीं है, समय कैसा रहे, कैसा नहीं हो, आज हम कर पा रहे हैं, कल ना ऐसा हो पाए, ना समय हमारा साथ दे। ये चीज़ें दिमाग में आ जाती हैं, और आकर के फिर वो एक एक्सट्रीम लेवल तक चले जाते हैं। तो वो चीज़ जो है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप
इतने ज़्यादा उसमें इंडल्ज हो जाएं, इतने ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व कर लें कि आप अगला पिछला सब कुछ भूल जाएं, उसमें तो फिर आप अपना नुकसान भी कर लेंगे। तो आप समय दें, बिल्कुल दें, लेकिन थोड़ा जो आपकी सोशल लाइफ है या जो आपका प्रोफेशन है, वो सारी चीज़ों पर भी आपका पूरा कंसंट्रेशन बना रहे। सारी चीज़ों को भुला करके और सिर्फ यही चीज़ रहे तो वो भी इंसान के लिए ठीक नहीं है। तो यहाँ पर कुछ जो संकेत मिल रहे हैं ग्रहों के आधार पर, उन्हीं को देखते हुए, उन्हीं के संकेतों के आधार पर हम आपसे ये बात कर पा रहे हैं। और यहाँ पर हमारा फर्ज हम समझते हैं कि हम आपको थोड़ा सा सावधान और सचेत भी करके रखें कि करिए, बिल्कुल इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, हमारा परिवार है, सोशल सर्किल है, हमारा प्रोफेशन, करियर है, सारी चीज़ों को भी हमें भूलना नहीं है, उनका भी हमको ध्यान रखना है। और ये रिश्ता भी चलाना है, ये रिश्ता भी चले, बाकी चीज़ें भी होती रहें, मतलब कोई चीज़ पीछे ना छूट जाए, डिस्टरबेंस ना हो किसी चीज़ में, किसी चीज़ को लेकर के कोई हमें सफ़र ना करना पड़े। तो ये ऐसे हालात बनने की संभावना है, इसलिए हम आपसे ऐसी बात कह रहे हैं। विवाह का योग नहीं है मेष लगन राशि के जातकों का जून 2026 में। अब आगे बात करेंगे कि अगर आप विवाहित हैं तो मैं साथियों आपसे बताना चाहता हूं कि देखिए, अगर आप विवाहित हैं, वैवाहिक जीवन में बीच बीच में थोड़ी अड़चनें, परेशानियां, थोड़ा टेंशन, तनाव, दिक्कतें ये चलेंगी 20 जून तक। 20 जून तक हालांकि चीज़ें ठीक भी होती रहेंगी, लेकिन तनाव भी मिलता रहेगा समय समय पर, टेंशन भी होती रहेगी, वैवाहिक जीवन में समस्याएं भी चलती रहेंगी। तो ये 20 जून तक ज़्यादा रहेगा। 20 जून के बाद से तब फिर आपको अपना वैवाहिक जीवन जो है वो थोड़ा सही रास्ते पे चलता हुआ, सही दिशा में चलता हुआ नजर आएगा 20 जून के बाद। अब बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर। जैसा मैंने अभी कहा कि 20 जून तक दिक्कतें रहेंगी, परेशानी रहेंगी वैवाहिक जीवन में, ठीक बिल्कुल ऐसे ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपको 20 जून तक आप उसको एंजॉय करोगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये चीज़ें आपस में रिलेट कर रही हैं कि आप अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को एंजॉय कर रहे हैं कब से कब तक, 1 से 20 तक। 1 से 20 तक ही अगर आपका जो वैवाहिक जीवन है उसमें डिस्टर्बेंसेस भी हैं। अब आप समझ सकते हैं क्यों है। और 20 तारीख के बाद आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में आप एंजॉय कर रहे थे पूरी तरह से, उसमें कमी आएगी और चीज़ें धीरे धीरे थोड़ा शांत होंगी और फिर आपका वैवाहिक जीवन सही दिशा में चलेगा। ये चीज़ आपस में रिलेट कर रही है, ये चीज़ यहाँ पर देखने समझने वाली है। और अंत में बात करते हैं कि भाई जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप हैं, मेष लगन राशि के जातक, और अभी तक आपको सफलता नहीं मिली है, मतलब सोचने प्लान करने के बाद भी कि हम अपने उसी पुराने मित्र के साथ रहना चाहते हैं और संबंधों को रिवाइव करना चाहते हैं, बावजूद इसके अभी तक आपको सफलता नहीं मिल सकी है और आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं। तो ये ऐसी सिचुएशन कब तक रहेगी, कब तक चलेगी, प्रश्न तो ये है। तो साथियों मैं आपसे बता दूं कि देखिए, जो आपका मित्र है बहुत आपको लेके गंभीर या सीरियस तो नहीं है जैसा होना चाहिए। और यहाँ पर एक और भी बड़ी मजे की बात है, वो ये है कि ये जो आपका मित्र है गंभीर तो नहीं है आपको लेकर के, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपके बहुत खिलाफ है या आपको पसंद नहीं करता है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि अगर आप इसके साथ मिलना चाहते हैं, इससे बात करना चाहते हैं, तो ये आपसे मिलेगा भी, बात भी करेगा। लेकिन इसके माइंड में क्या चल रहा है, ये आपको आपके लिए समझना और जानना मुश्किल काम है, मुश्किल काम है। मैंने जैसा कहा कि आप इसको कांटेक्ट करेंगे तो आपसे बात करेगा, आप कहेंगे मिलना है तो मिलने भी आ जाएगा, बात भी कर लेगा, सारी चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन कहीं फिर वो ऐसी चीज़ें जो हैं, फिर वो किस तरीके का मैसेज आता है माइंड में, ये आता है कि भाई जब मेरे कहने से वो आ गया, बात भी कर ली उसने मेरे से और ठीक ठीक बात कर रहा है, कोई ऐसी बात भी नहीं है, कोई उसे मुझे नहीं लगा बात करने से कि उसने कोई मुझसे अपनी शिकवे शिकायत रखी हो या परेशानी कोई जाए, आराम से नॉर्मली बात भी की है, सब कुछ है। तो चीज़ें तो अब आगे बढ़नी चाहिए, लेकिन उसके दिमाग में क्या चल रहा है। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि वो आपके अगेंस्ट है, बिल्कुल आपको देखना पसंद नहीं करता ना। ऐसे लोग जो होते हैं बहुत एस्ट्यूट होते हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ, बहुत एस्ट्यूट होते हैं, बहुत चतुर होते हैं। वो आपको जज कर रहा है, आपको जज कर रहा है वो कि आप अभी उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, वो आपको नाप तोल कर रहा है, उसके बाद ही वो किसी कंक्लूजन पर पहुंचेगा। तो यहाँ पर जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ ग्रहों की स्थिति को देखते हुए कि आप तो उसके प्रति काफ़ी
ईमानदारी बरतेंगे और जिसको कहते हैं ऑनेस्टी। लेकिन अभी उनकी तरफ से इस बात की गारंटी नहीं है भाई। तो इस बात को लेकर के भी ये भी चीज़ आपके माइंड में रहनी चाहिए। अब ये सब चीज़ें जो मैंने बताई हैं मेष लगन राशि के जातकों के लिए, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ को लेकर के तो कुछ कमी तो है, और ये कमी ना रहे इसके लिए आपको क्या करना है, तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ उपाय। एक तो दुर्गा सप्तश्लोकी का पाठ नियमित रूप से करें, नियमित रूप से प्रत्येक सैटरडे, प्रत्येक शनिवार भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर जल चढ़ा के एक चुटकी काले तिल शिवलिंग पर जरूर चढ़ा दें। आप मेष लगन राशि के जातक, अगर आप चाहते हैं कि आपके मित्र का भी आपको पूरा सपोर्ट मिलता रहे हर तरीके से, किसी प्रकार का कोई कंट्रोवर्शियल इशू ना खड़ा हो, या कोई भी ऐसा रहस्यमयी संबंध ना बने, या कोई ऐसी चीज़ ना हो जो डाउट क्रिएट करे, तो अगर आप ये चाहते हैं ये सारी चीज़ें दूर हों और इन चीज़ों से आपको बचाव भी रहे और ये सारी चीज़ें सही हों, तो फिर आपको दुर्गा सप्तश्लोकी का पाठ करना है, और एक करना है आपको गणपति जी का पाठ। और अगर आप गणपति जी का पाठ नियमित रूप से नहीं कर सकते हैं तो शनिवार के ही दिन काले सफ़ेद रंग के तिल लें और बहते जल में प्रवाह करें। प्रत्येक शनिवार करना है, हफ्ते में एक दिन, और हफ्ते में एक ही दिन भगवान शंकर जी पर शिवलिंग पर जल चढ़ा करके काले तिल। ये दो काम आप करिए, दो उपाय करिए, छोटे छोटे से हैं, इसमें ना कोई पैसा खर्च होता है ना कोई समय, श्रद्धापूर्वक करिए, चीज़ें काफ़ी कुछ जैसा आप चाहते हैं उसके अनुकूल होंगी। थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन होंगी, रिजल्ट्स आएंगे धीरे धीरे आपके सामने। तो साथियों, ये थी चर्चा आप मेष लगन राशि के जातकों के मंथली लव राशि फल को लेकर के, जो कि जून 2026 का था। आपको ये चर्चा कैसी लगी, पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और साथियों, अगर आप भी अपने जीवन में किसी परेशानी का सामना कर रहे हैं, परेशानी से रूबरू हो रहे हैं और अनुभवी ज्योतिषाचार्य को कंसल्ट करना चाहते हैं, उनसे परामर्श लेना चाहते हैं, तो फिर आप हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी और अपने परिवार के लोगों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्या का आसान समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।